गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। यही भिडियो आमे सिटी एग्जाम 2025 किसी हिस्ट्री क्वेश्चन डिस्कसन करवा। जो पिला माने सिटी बा डीएल रे एंट्रेंस दउछन्ते ए वर्ष तांको पई ए भिडियोटी बहुत हेल्पफुल हो। एथिरे आमे इतिहास रो किसी सिलेक्टिव क्वेश्चन नैछे से क्वेश्चन गुडी को देखिबा एवं तार आंसर कोन हो डिस्कसन करवा। तबे प्रथम प्रश्न रहिछि, दिल्ली रो सुल्तानी राज्य रे केउ शासन प्रचलित थिला? ऑप्शन रही धर्मकैंद्रिक शासन, ना एकछत्रवादी शासन, ना गोष्ठीतंत्र शासन, ना गणतांत्रिक शासन। तेबे दिल्ली रो सुल्तानी राज्य रे सुल्तान माने साधारणतः को प्रकार शासन प्रचलन करथिले? ता थिला धर्मकैंद्रिक शासन। ए ऑप्शन ए हि जो राइट आंसर। एबारे 2 नंबर, सुल्तान माने काहार प्रतिनिधि थिले? महापुरुष मोहम्मद, ना इस्लाम धर्म, ना खलीफांको, ना मुसलमान माननको? तेबे एहर आंसर हो कौन ना सुल्तान माने खलीफा को प्रतिनिधि थिले। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। एबार 3 नंबर, सुल्तान को कर्तृत्व बा क्षमता कहा ऊपर निर्भर करुथिला? खलीफा को समर्थन उपरे, ना मुसलमान मानकर समर्थन उपरे, ना उलेमान मानकर स्वीकृति उपरे, ना सामरिक शक्ति उपरे? तेबे सुल्तान मानकर कर्तृत्व बा क्षमता कहा ऊपर निर्भर करुथिला? तार आंसर हो कौन ना सामरिक शक्ति। ए ऑप्शन डी हो राइट आंसर। एबार 4 नंबर, केउ नीति अनुसार सुल्तान माने राज्य शासन करुथिले? सारियात नीति, ना मुसलमान मानकर निष्पत्ति अनुଯାयी, ना खलीफा को आदेश अनुଯାयी, ना उलेमा मानक निष्पत्ति अनुଯାयी? तेबे केउ नीति अनुसार मुसलमान माने राज्य शासन करुथिले? तेबे एहर आंसर हो कौन ना सारियात नीति अनुसार ऑप्शन ए हो राइट आंसर। एबार 5 नंबर, इस्लाम धर्मर नीति अनुଯାयी किए इस्लाम जगतर राजनैतिक और धर्मीय मुख्य थिले? पोप, ना खलीफा, ना वाजिर, ना दीवान? तेबे इस्लाम धर्मर नीति अनुଯାयी किए इस्लाम जगतर राजनैतिक और धर्मीय मुख्य थिले? तेबे तार आंसर हो किए ना इस्लाम मानकर मुख्य थिले किए ना खलीफा ऑप्शन बी हो राइट आंसर। एबार 6 नंबर, दिल्ली रे सुल्तान की प्रकार शासन प्रतिष्ठा करथिले? निरंकुश एकछत्र शासन, ना धर्मभित्तिक शासन, ना उदार शासन, ना गणतांत्रिक शासन? दिल्ली रो सुल्तान की प्रकार शासन प्रतिष्ठा करथिले? तेबे एहर आंसर हो निरंकुश एकछत्र शासन। निरंकुश एकछत्र शासन ए ऑप्शन ए हो राइट आंसर। एबार 7 नंबर, सुल्तानी शासन रे प्रधानमंत्री को कौन कहा जाउथिला? वाजिर, ना नायब वाजिर, ना अजीर ए मामालिक, ना दीवान ए इंसा? तो सुल्तानी शासन रे प्रधानमंत्री को कौन कहा जाउथिला ना वाजिर कहा जाउथिला। ऑप्शन ए हो राइट आंसर। एबार 8 नंबर, राजकीय पत्र आदान प्रदान दायित्व थिबा मंत्री को कौन कहा जाउथिला? वाजिर, ना दरीब ई मामालिक, ना आजिर ई मामालिक, ना दीवान ई रसालत? तबे राजकीय पत्र आदान प्रदान दायित्व थिबा मंत्री तांकू कहा जाउथिला कौन ना बरीद ई मामालिक ऑप्शन बी हो राइट आंसर। एबार 9 नंबर, धर्म संबंधी एक दातव्य कार्य परिचालना करुथिबा मंत्री को कौन कहा जाउथिला? दीवान ई ख्वाजा, ना सदर, ना आरिज ई मामालिक, ना बरीद ई मामालिक? धर्म संबंधी एक दातव्य कार्य परिचालना करुथिबा मंत्री तांकू कहा जाउथिला कौन ना सदर कहा जाउथिला। ऑप्शन बी हो राइट आंसर। एबार 10 नंबर, सुल्तानी शासन रे सामरिक विभाग मंत्री को कौन कहा जाउथिला? सामरिक विभाग। तेबे सामरिक विभाग मंत्री को कौन कहा जाउथिला ना ऑप्शन रे अछि आरिज ई मामालिक, ना वाजिर, ना दीवान ई ख्वाजा, ना सदर? सामरिक विभाग मंत्री तार आंसर हो आरिज ई मामालिक ऑप्शन ए हो राइट आंसर। एबार 11 नंबर, सुल्तानी शासन रे कृषि विभाग मंत्री को कौन कहा जाउथिला? दीवान ई ख्वाजा, ना अमीर ई कहो, ना अमीर ई शिकार, ना अकिल ई दर? तेबे
कृषि विभाग मंत्री को। तो यार आंसर हो कौन ना अमीर इ कह। अमीर इ कह ऑप्शन बी हो राइट आंसर। 12 नंबर प्रतिरक्षा दायित्व थिबा मंत्री विभाग को कौन कह जाउथला? दीवान इ अरिज ना दीवान इ इंसा ना दीवान इ रसायत ना दीवान इ वजरत। प्रतिरक्षा दायित्व थिबा मंत्री। तेबे यार आंसर हो कौन ना दीवान इ अरिज। दीवान इ अरिज ऑप्शन ए हो राइट आंसर। 13 नंबर सुल्तानी शासन रे राज परिवार दायित्व किए रही? राज परिवार दायित्व रे किए रही? दीवान इ मामालिक ना अकील इ दौर ना बरीद इ मामालिक ना दीवान इ इंसा। तेबे यार आंसर हो कौन ना अकील इ दौर। तेबे राज परिवार दायित्व थे अकील इ दौर ऑप्शन बी राइट आंसर। 14 नंबर सुल्तानी शासन रे जिलार शासन दायित्व कहा उपरे न्यस्त थिला? सिकदार ना अमीर ना कानूनगो ना नाजिर। सुल्तानी शासन रे जिलार शासन दायित्व। तेबे यार आंसर हो कौन ना सिकदार। जिलार शासन दायित्व सिकदार को ऊपर न्यस्त थिला। सिकदार कह जाउथला तांको। ऑप्शन ए राइट आंसर। 15 नंबर अण मुसलमान मानक उपरे लागू करा जायथिबा धर्म कर को कौन कह जाउथला? जाकत ना जिजिया ना उसर ना खारज। तेबे जो माने मुसलमान नहंती तेबे सेमानकु एक्स्ट्रा गोटे कर देबा पई पडुथिला। से कर को कह जाउथला जिजिया कर। धर्म संबंधी कर जिजिया ऑप्शन बी राइट आंसर। एपर 16 नंबर धनी मुसलमान मानक ठारू आदाय करा जाउथबा कर को कौन कह जाउथला? जो माने धनी मुसलमान सेमाने गोटे एक्स्ट्रा कर दउथिले सेटाकू उसर ना खारज ना खाम ना जाकत। तेबे धनी मुसलमान मानक ठारू आदाय करा जाउथबा कर को कह जाउथला कौन ना ता थिला उसर। ए उसर से ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर। एपर 17 नंबर अण मुसलमान मानक ठारू आदाय करा जाउथबा भूमि कर को कौन कह जाउथला? खाम ना खारज ना जाकत ना जिजिया। भूमि कर जो माने अण मुसलमान से भूमि कर गोटे दउथिले ताकू कह जाउथला खारज। ए ऑप्शन बी राइट आंसर। एपर 18 नंबर सुल्तानी शासन रे प्रादेशिक शासनकर्ता को कौन कह जाउथला? जो माने प्रदेशर शासक थिले वाजिर कह जाउथला ना अमीर ना वाली ना कानूनगो। तेबे तार आंसर हे जिवो कौन कह जाउथला ना वाली। प्रादेशिक शासनकर्ता से माने थिले वाली। ए ऑप्शन सी राइट आंसर। एपर 19 नंबर आईन इ अकबरी से ग्रंथर रचयिता किए? अकबर ना अबुल फजल ना फायाजी ना अब्दुल नबी। आईन इ अकबरी तार रचयिता होचंदी किए ना अबुल फजल। अबुल फजल ऑप्शन बी राइट आंसर। यहाँ 20 नंबर केबे अकबर दीन इ इलाही नामक एक नूतन धर्म मत सृष्टि करथिले? नूतन धर्म मत सृष्टि करथिले 1850 ना ख्रीष्टाब्द 1881 1880 1881 ना 1882 ना 1883। तेबे दीन इ इलाही तेबे तार सृष्टि समय होची केउटा ना 1882 ख्रीष्टाब्द 1882 ऑप्शन सी राइट आंसर। यहाँ पर 21 नंबर अकबर केउ उद्देश्य रे फतेहपुर सिक्री ठारे इबादत खाना निर्माण करथिले? इबादत खाना शासन परिचालना ना धर्म संबंधी आलोचना ना गरीब मानकर आश्रयस्थली ना उलेमा मानकर विश्राम गृह। ताले फतेहपुर सिक्री ठारे इबादत खाना निर्माण करथिले तेबे ताहा थिला कोन ना इबादत खाना थिला धर्म संबंधी आलोचना पई। इबादत खाना ए ऑप्शन बी हिजो राइट आंसर। यहाँ पर 22 नंबर केउ हिंदू पंडित अकबर द्वारा निमंत्रित होई धर्मालोचना रे अंशग्रहण करथिले? ऑप्शन रे अछि पुरुषोत्तम एवं देवी ना अब्दुल नबी एवं अब्दुल्ला सुल्तानपुरी ना हीरा विजयपुरी एवं भानुचंद्र उपाध्याय ना बहारी मल्ल एवं मानसिंह। तेबे दी जन हिंदू पंडित अकबर द्वारा निमंत्रित होइथिले एवं धर्मालोचना रे अंशग्रहण करथिले से दी जन होचंदी किए ना पुरुषोत्तम एवं देवी। ए ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर। यहाँ पर 23 नंबर केउ जैन धर्मर केउ पंडितों को अकबर धर्मालोचना पई इबादत खाना को निमंत्रण करथिले?
ऑप्शन रे अछि केउ पंडित को पुरुषोत्तम आउ देवी को ना हीरा विजयपुरी एवं विजय सेनपुरी को ना रडलफ मनसेरेट और आकुआ भाईवान को ना अब्दुल नबी एवं अब्दुल सुल्तानपुरी को तेबे जैन धर्मर पंडित दी जन आसथिले सेमाने थिले कि ना से दी जन थिले हीरा विजयपुरी एवं विजय सेन सूरी ए दी जन थिले ताले जैन धर्मर पंडित जो माने कि अकबरंकर इबादत खाना को आसथिले धर्मालोचना पई ए ऑप्शन बी राइट आंसर। यापर 24 नंबर केबे अकबर तीर्थकर उच्छेद करथिले 1556 ख्रीष्टाब्द ना 1560 ख्रीष्टाब्द ना 1563 ख्रीष्टाब्द ना 1575 ख्रीष्टाब्द तेबे तीर्थकर उच्छेद करथिले केबे ना 1563 ख्रीष्टाब्द रे ऑप्शन सी राइट आंसर। 25 नंबर केबे अकबर जिजिया कर उच्छेद करथिले 1556 ख्रीष्टाब्द ना 1560 ख्रीष्टाब्द ना 1562 ख्रीष्टाब्द ना 1564 ख्रीष्टाब्द जिजिया कर उच्छेद करथिले केबे ना 1564 ख्रीष्टाब्द ए ऑप्शन डी राइट आंसर। एपर 26 नंबर किए ताजमहल निर्माण करथिले हुमायून ना जहांगीर ना शाहजहां ना औरंगजेब तेबे हर आंसर हे जिवो किए ना शाहजहां ऑप्शन सी राइट आंसर। एपर 27 हिंदू मानक मध्यरु किए दीन इ इलाही धर्म ग्रहण करथिले बीरबल ना भगवान दास ना मानसिंह ना बदावनी तेबे दीन इ इलाही धर्म किए ग्रहण करथिले तेबे तार आंसर हे जिवो किए ना बीरबल ए ऑप्शन ए हे जिवो राइट आंसर। अकबर एवं बीरबल को ना सुनिथिबे ए ऑप्शन ए बीरबल जे कि दीन इ इलाही धर्म ग्रहण करथिले से हिंदू थिले बीरबल ऑप्शन ए राइट आंसर। 28 नंबर सौध निर्माण करिया पई किए स्थपति सिनानक शिष्य मानकु कन्स्टांटिनोपल रु भारत को आनिथिले सौध निर्माण करिया पई स्थपति सिनानक शिष्य मानकु कन्स्टांटिनोपल रु भारत को आनिथिले बाबर आनिथिले ना हुमायून आनिथिले ना अकबर आनिथिले ना जहांगीर आनिथिले तेबे तार आंसर हे जिवो कि ना बाबर आनिथिले बाबर ए ऑप्शन ए हे जिवो राइट आंसर। 29 नंबर सासाराम समाधि स्तूप इस्लामीय शैली रे निर्मित होइथिले मध्य तार अभ्यंतर कारुकार्य थिला हिंदू रीतिर एहाकु किए निर्माण करथिले सासाराम समाधि स्तूप तेबे से बाबर तैयारी करथिले ना हुमायून ना शेर शाह ना अकबर तेबे तार आंसर हे जिवो किए ना शेर शाह तैयारी करथिले शेर शाह ऑप्शन सी हे जिवो राइट आंसर सासाराम समाधि स्तूप और शेर शाह द्वारा निर्मित होइथिला ऑप्शन सी राइट आंसर। एपर 30 नंबर केउ शासकंकर दाक्षिणात्य विजय को स्मरण रखिया पई बुंदल दरवाजा निर्मित होइथिला अकबर ना जहांगीर ना शाहजहां ना औरंगजेब दाक्षिणात्य विजय को स्मरण रखिया पई बुंदल दरवाजा तेबे तार आंसर हे जिवो कि ना अकबरंकर दाक्षिणात्य विजय को स्मरण रखिया पई बुंदल दरवाजा निर्माण करा हेतिला ए ऑप्शन ए राइट आंसर। 31 केउ मोगल सम्राट मोती मस्जिद निर्माण करथिले मोती मस्जिद अकबर ना जहांगीर ना शाहजहां ना औरंगजेब तेबे तार आंसर हे जिवो कि ना शाहजहां जे कि मोती मस्जिद निर्माण करथिले ऑप्शन सी राइट आंसर। एपर 32 नंबर किए चिश्ती संप्रदायर प्रमुख संत थिले ख्वाजा बाक्सी बिल्ला ना निजाम उद्दीन औलिया ना सदरुद्दीन अरिफ ना गंजइस्कर तेबे चिश्ती संप्रदायर प्रमुख संत तेबे एमानक भितर किए थिले ना से थिले निजामुद्दीन औलिया ए ऑप्शन बी हे जिवो राइट आंसर। 33 नंबर कबीर रचित पुस्तकर नाम कौन बीजक ना सिमरन ना विनय पत्रिका ना आदि ग्रंथ कबीर द्वारा रचित पुस्तकर ना होची कौन ना बीजक ए ऑप्शन ए हे जिवो राइट आंसर। एफरे 34
ନାନକଙ୍କ ବାଣୀ କେଉଁଥିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ? ବିଜକ ନା ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ ନା ସିମରନ ନା ତ୍ରିପିଟକ? ତେବେ ନାନକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବାଣୀ କୋଉଠି ଅଛି ନା ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବରେ। ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଶିଖ ଧର୍ମର ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 35 ନାନକ କେଉଁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ଇସଲାମ ନା ହିନ୍ଦୁ ନା ଶିଖ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ? ନାନକ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାରିତ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଶିଖ ଧର୍ମ ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 36 ନମ୍ବର ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ପୁରୀ ନା କଲକାତା ନା ନବଦ୍ୱୀପ ନା ରାଜସ୍ଥାନ? ତେବେ ନବଦ୍ୱୀପ ନଦିଆ ଏଗୁଡ଼ା ସେ ଆସିଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ନବଦ୍ୱୀପ ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 37 ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ କାହାଠାରୁ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଈଶ୍ୱର ପୁରୀ ନା ରାମାନୁଜ ନା ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ ନା ତୁକାରାମ? ତେବେ ଚୈତନ୍ୟ କାହାଠାରୁ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କାହାଠାରୁ ନା ଈଶ୍ୱର ପୁରୀଙ୍କ ଠାରୁ। ଈଶ୍ୱର ପୁରୀ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 38 ନମ୍ବର କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ମନ୍ଦାକିନୀ ନା ନଗଳା ଦେବୀ ନା ଯଶୋମତୀ ନା ଚାମ୍ମା ପୁନାମା? ତେବେ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ନଗଳା ଦେବୀ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 39 ନମ୍ବର କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ କେବେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? 1503 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ନା 1524 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ନା 1509 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ନା 1529 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ? କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ କେବେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କେବେ ନା 1509 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। 1509 ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 40 ନମ୍ବର ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଙ୍କ କନ୍ୟା ଜଗମୋହିନୀ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ନା ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ନା ଗାଥା ସପ୍ତଶତୀ ନା ତୁକା ପଞ୍ଚକମ୍? ତେବେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଙ୍କ କନ୍ୟା ଜଗମୋହିନୀ ସେ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ତୁକା ପଞ୍ଚକମ୍ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 41 କିଏ ତୁଲୁଭ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା? ହଦହର ଆଉ ବୁକା ନା ବୀର ନରସିଂହ ନା ନରସ ନାୟକ ନା କୃଷ୍ଣଦେବ? ଏଟା ହଦହର ନାହିଁ ହରିହର ଆଉ ବୁକା ହେବା କଥା। ତେବେ କିଏ ତୁଲୁଭ ବଂଶର ରଚୟିତା? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସେ ଥିଲେ ନରସ ନାୟକ ଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 42 ନମ୍ବର ଆମୁକ୍ତ ମାଲ୍ୟଦ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଭାତୁମୂର୍ତ୍ତି ନା ଆଲ୍ଲାସିନି ପେଦନା ନା ନାଦି ତିମାନ୍ନା ନା କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ? ଆମୁକ୍ତ ମାଲ୍ୟଦ ତେବେ ତାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ଏ ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 43 ନମ୍ବର ଗୁଲବର୍ଗା ଯୁଦ୍ଧ ପରେ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ କାହା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ଉମାତ୍ତର ଉପରେ ନା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ନା ରାୟପୁର ଉପରେ ନା ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ଉପରେ? ତେବେ ଗୁଲବର୍ଗା ଯୁଦ୍ଧ ପରେ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ କାହା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଉମାତ୍ତର ଉପରେ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 44 ନମ୍ବର କିଏ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଥିଲେ ବଡ଼ ଭାଇ? ନରସ ନାୟକ ନା ବୀର ନରସିଂହ ନା ହରିହର ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିରୁପାକ୍ଷ? କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ବଡ଼ ଭାଇ ଥିଲେ କିଏ ନା ବୀର ନରସିଂହ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 45 ନମ୍ବର ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀର ନାମ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଥିଲା? ଆର୍କଟ ନା ମାହେ ନା ସେରିଙ୍ଗାପତ୍ତମ ନା ପଣ୍ଡିଚେରୀ? ତେବେ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କି ନା ସେରିଙ୍ଗାପତ୍ତନମ ଏ ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 46 1799 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଇଂରେଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମରହଟ୍ଟା ଓ ନିଜାମଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଟିପୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? କ୍ଲାଇଭ୍ ନା ୱେଲସ୍ଲି ନା ମ୍ୟାଥ୍ୟୁସ୍ ନା ୱାଟସନ୍? 1799 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାହେଲେ ଟିପୁଙ୍କ ଉପରେ ଇଂରେଜ ଏବଂ ନିଜାମ ମିଶିକି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଇଂରେଜ ସୈନିକ କିଏ ଥିଲେ ନା ସେ ଥିଲେ ୱେଲସ୍ଲି ଇଂରେଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।
एबार 47 निम्नोक्त केउं ख्रीष्टाब्दरे टीपू युद्धरे निहत हेले 1791 ना 1797 ना 1793 ना 1799 तेबे केबे टीपू सुल्तान युद्धरे मृत्युवरण करथिले तार अनुसार जीव 1799 ख्रीष्टाब्दरे ऑप्शन डी राइट आंसर 48 रेगुलेटिंग एक्ट अनुसार काउंसिल सभ्य मानकर कार्यकाल केते वर्ष थिला 3 वर्ष ना 5 वर्ष ना 7 वर्ष ना 10 वर्ष तेबे रेगुलेटिंग एक्ट अनुसार काउंसिल सभ्य मानकर कार्यकाल थिला केते ना 5 वर्ष ऑप्शन बी राइट आंसर 49 निम्नोक्त केबे इंग्लैंड और फ्रांस मध्य सप्त वर्ष युद्ध लगी 1750 ना 1752 ना 1755 ना 1756 इंग्लैंड और फ्रांस मध्य सप्त वर्ष युद्ध तेबे तार आंसर हो ना 1756 ख्रीष्टाब्द ए ऑप्शन डी हो राइट आंसर एबार 50 नंबर इंग्रेज सेनाध्यक्ष 1757 ख्रीष्टाब्द निम्नोक्त केउं वाणिज्य कोठी अधिकार करथिले मछलीपट्टनम ना सूरत ना पंडिचेरी ना चंदननगर इंग्रेज 1757 ख्रीष्टाब्द निम्नोक्त केउं वाणिज्य कोठी अधिकार करथिले वाणिज्य कोठी तेबे तार आंसर हो चंदननगर वाणिज्य कोठी अधिकार करथिले ऑप्शन डी हो राइट आंसर एबार 51 नंबर फरासी सरकार निम्नोक्त केउं कार्य पाई काउंट डी लालिंग को भारत को पठाइथिले भारत रे शासन करिया पाई ना पोर्तुगीज मानक सह चुक्ति करिया पाई ना इंग्रेज मानक सह युद्ध करिया पाई ना भारत रे नूतन वाणिज्य कोठी निर्माण करिया पाई फ्रांस सरकार तेबे कोथि पाई काउंट डी लालिंग को भारत को पठाइथिले तेबे तार आंसर हिजिबो कोन ना इंग्रेज मानक सह युद्ध करिया पाई ऑप्शन सी हिजिबो राइट आंसर एबार 52 नंबर काउंट डी लाली निम्नोक्त केउं दुर्ग अधिकार करथिले पोर्ट सेंट जॉर्ज ना पोर्ट विलियम ना मांद्राज दुर्ग ना सेंट डेविड दुर्ग तेबे काउंट डी लाली निम्नोक्त केउं दुर्ग अधिकार करथिले तेबे तार आंसर हिजिबो सेंट डेविड दुर्ग ऑप्शन डी हिजिबो राइट आंसर एबार 53 काउंट डी लाली निम्नोक्त केते ख्रीष्टाब्द रे सेंट डेविड दुर्ग अधिकार करथिले 1757 ना 1758 ना 1759 ना 1760 तेबे काउंट डी लाली केबे सेंट डेविड दुर्ग अधिकार करथिले तेबे ताहार आंसर हिजिबो केबे ना 1758 ऑप्शन बी हिजिबो राइट आंसर एबार 54 इंग्रेज सेनापति आयरकुट निम्नोक्त केउं युद्ध रे काउंट डी लाली को परास्त करथिले प्रथम कर्नाट समर ना द्वितीय कर्नाट समर ना तृतीय कर्नाट समर ना वांडियास युद्ध रे तेबे आयरकुट केउं युद्ध रे काउंट डी लाली को परास्त करथिले तो यार आंसर हिजिबो केबे ना वांडियास युद्ध जोटा कि ऑप्शन डी हिजिबो राइट आंसर एबार 55 निम्नोक्त मध्यरु किए अयोध्यार नवाब थिले सुजाउद्दौला ना बाहलोल नदी ना सिकंदर नदी ना मोहम्मद शाह अयोध्यार नवाब थिले किए ना सुजाउद्दौला ए ऑप्शन ए हिजिबो राइट आंसर 56 शाह आलम सुजाउद्दौला और मीर कासिम मिलित होई निम्नोक्त कहा विरुद्ध युद्ध ପାଇଁ प्रस्तुत हेले टीपू सुल्तान ना हैदर अली ना फरासी ना इंग्रेज तेबे शाह आलम सुजाउद्दौला और मीर कासिम मिलित होई कहा विरुद्ध युद्ध करिया ପାଇଁ ସେମାନେ प्रस्तुत हेतिले इंग्रेज मान विरुद्ध ऑप्शन डी हिजिबो राइट आंसर एबार 57 निम्नोक्त मध्यरु किए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पराजित होबा फल भारत में इंग्रेज शासन दृढ़ है हैदर अली ना टीपू सुल्तान ना शाह आलम ना भारतीय शासकों मिलित शक्ति तेबे यार आंसर हो कोटा ना भारतीय शासकों मिलित शक्ति तीनोटी बड़ शक्ति मिलित हो इंग्रेज मान विरुद्ध युद्ध करते परास्त हेले तापरठू इंग्रेज शासन दृढ़ होता ऑप्शन डी हो राइट आंसर एबार 58 निम्नोक्त मध्यरु किए ईस्ट इंडिया कंपनी को श्रृंखलित भाव परिचालन करने पुनर्बार बंगर गवर्नर भाव नियुक्त हेले डेक ना हलवल ना क्लाइव ना वाटसन तेबे तार आंसर हो किए ना रॉबर्ट क्लाइव ऑप्शन सी हो राइट आंसर 59 करा और इलाहाबाद
ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେବେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ? କୋରା ଏବଂ ଆହ୍ଲାବାଦ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେବେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ? 1763 ନା 1765 ନା 1767 ନା 1769? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କେବେ ନା 1765 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 60 ନମ୍ବର, ଇଂରେଜ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେବେ ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରିଥିଲେ? 1767 ନା 1769 ନା 1771 ନା 1773? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କେବେ ନା 1769 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 61 ନମ୍ବର, ଟିପୁ ସୁଲତାନ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଆର୍କଟ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? କ୍ଲାଇଭ୍ ନା ବେରିଂ ନା ହୋଲୱେଲ ନା ୱାଟସନ୍? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କେବେ ନା ବେରିଂ। ବେରିଂକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେ ଆର୍କଟ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 62 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଅଧିକାର କରିବାରୁ ଇଂରେଜ ଓ ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? ମାହେ ନା ଚନ୍ଦନନଗର ନା ଆର୍କଟ ନା ପଣ୍ଡିଚେରୀ? ତେବେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଅଧିକାର କରିବାରୁ ଇଂରେଜ ଏବଂ ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? ତେବେ ତାହା ହେଇଥିବ କ'ଣ ନା ମାହେ। ମାହେ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 63 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହାଇଦର ଅଲି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? 1780 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ନା 1781 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ନା 1782 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ନା 1783 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ? ତେବେ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହାଇଦର ଅଲି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କେବେ ନା ଅପସନ୍ ସି 1782 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। 1782 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହାଇଦର ଅଲି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 64 ନମ୍ବର, ଟିପୁ ସୁଲତାନ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧରେ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ? ମ୍ୟାଥ୍ୟୁସ୍ ନା କ୍ଲାଇଭ୍ ନା ୱାଟସନ୍ ନା ୱେଲସ୍ଲି? ତେବେ କାହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କାହାକୁ ନା ମ୍ୟାଥ୍ୟୁସ୍। ଅପସନ୍ ଏ ମ୍ୟାଥ୍ୟୁସ୍ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 65 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେବେ ତୃତୀୟ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? 1761 ନା 1765 ନା 1772 ନା 1778? ତେବେ କେବେ ତୃତୀୟ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କେବେ ନା 1761 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। 1761 ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 66 ଆରବୀୟ ବଣିକମାନେ ଭାରତରୁ ଜିନିଷ କିଣି ନେଇ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବଣିକମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ? ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ନା ଡେନ୍ ନା ଫରାସୀ ନା ରମର? ଆରବୀୟ ବଣିକମାନେ ଭାରତରୁ ଜିନିଷ ନେଇକି କାହାକୁ ବିକୁଥିଲେ? ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନା ରମର ମାନଙ୍କୁ। ରୋମର ଅଧିବାସୀ ରମର। ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 67 କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତୁର୍କୀମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଅଧିକାର କଲେ? 1453 ନା 1455 ନା 1461 ନା 1465? ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କେତେ ନା 1453 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 68 ଅଟୋମାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୁଲତାନ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ମହମ୍ମଦ ନା ନାଦିର ଶାହ ନା ମହମ୍ମଦ ଘରୀ ନା ମାମୁଦ? ଅଟୋମାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୁଲତାନ କିଏ ଥିଲେ? ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ମହମ୍ମଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମହମ୍ମଦ। ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 69 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେବେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ନାବିକ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? 1496 ନା 1498 ନା 1486 ନା 1499? ତେବେ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କେବେ ନା 1498 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 70 ନମ୍ବର, ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାହାର ଦରବାରରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ? ଗୁଜରାଟ ରାଜା ନା ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର ନା ଜାମୋରିନଙ୍କର ନା ମିର୍ଜାଫରଙ୍କର? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ରାଜା ଜାମୋରିନଙ୍କର ଦରବାରରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।